यहाँ पर एक सवाल दिया गया है ट्रांसफार्मर से संबंधित। इस सवाल में क्या बोला गया है, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या द्वितीयक कुंडली में चक्रों की संख्या 30 गुनी है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि प्राथमिक कुंडली पर 600V का प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित करने से द्वितीयक कुंडली में कितना विभवांतर प्राप्त होगा। तो ये था प्रश्न। अब इसमें सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर बोला गया प्राथमिक कुंडली, तो प्राथमिक को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी, तो प्राइमरी बोलते हैं तो उसको हम लिखते हैं P से, ठीक। उसके बाद यहाँ पर द्वितीयक कुंडली बोला है, तो द्वितीयक कुंडली को इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंडरी, तो सेकेंडरी को लिखेंगे S से। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे प्रश्न बोला है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या का मतलब होगा फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या को हम लिखते हैं N से, तो यहाँ पर N हो गया। लेकिन इसमें बोल रहा था प्राथमिक कुंडली में, तो प्राथमिक कुंडली का मतलब P, तो यहाँ पर हम लिख देंगे NP बराबर कर देते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या द्वितीयक कुंडली में चक्रों की संख्या 30 गुनी है। तो द्वितीयक कुंडली के बारे में बात कर रहा है, तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जो बोल रहा है, तो यहाँ पर N लिख देते हैं और S, तो S का मतलब हुआ द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी गुनी है, 30 गुनी, यानी 30 गुनी। तो NP का मान हो गया 30 गुणे NS। फिर क्या कह रहा है, प्राथमिक कुंडली पर 600V, तो V का मतलब होता है वोल्ट, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे V, और यहाँ पर प्राथमिक कुंडली बोला है, तो प्राथमिक कुंडली को हम लिखते हैं P से, तो VP का मान दे दिया 600V दे दिया का प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित करने से द्वितीयक कुंडली में कितना विभवांतर प्राप्त होगा। तो द्वितीयक कुंडली में विभवांतर बोला है, तो विभवांतर का मतलब होगा V, और किस कुंडली की बात करें, द्वितीयक, द्वितीयक कुंडली को हम S से लिखते हैं, तो VS का मान हमको निकालना है। अब इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले फार्मूले का यूज करें। अब इस सवाल में एक फार्मूले का यूज करते हैं, तो फार्मूला क्या है, VS बटे में VP बराबर NS बटे में NP होता है। अब यहां पर मान को रखते हैं, तो यहां पर V मान पूछा गया, VS को ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पर VP दिया है, तो VP का मान कितना है 600, तो यहाँ VP की जगह हम लिख देते हैं 600 बराबर, यहाँ पर NS है, तो NS का मान नहीं दिया है, ऐसे लिख देते हैं, और NP का मान दिया है 30 गुणे NS, तो यहाँ पर लिख देते हैं 30 गुणे NS, NS से NS कैंसिल, तो यहाँ पर बचा VS बटे में 600 बराबर, यहाँ पर आया 1 बटे में 30। अब ये 600 जाएगा 1 के पास, गुणा होगा, तो यहाँ पर बचेगा VS बराबर 600 करने में 600 बटे में हो गया 30 हुआ। अब 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा 60 बटे में 3, तो 20 तिहाई हो जाएगा 60, तो VS का मान जो निकल के आ रहा है वो 20 वोल्ट निकल के आ रहा है, यही आंसर होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।